नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज, आपका मनोज के 23 चैनल में स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड 2024 के लिए क्लास 10th के होम साइंस के ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर की दूसरी श्रृंखला को लेकर आए हैं, जो इस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न हमारा है, रक्त या रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? आहार नाल, हृदय, फेफड़े या यकृत? तो रक्त की शुद्धि किस अंग में, शरीर के किस अंग में होती है? तो फेफड़े में होती है। किस में होती है? फेफड़े में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रक्त की शुद्धि फेफड़े में होती है। अगला प्रश्न, लाल दवा का वैज्ञानिक नाम क्या होता? लाल दवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। तो लाल दवा का वैज्ञानिक नाम आपका वो है ऑप्शन ए, पोटेशियम परमैंगनेट। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा है, पूछा भी जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 7 अप्रैल, 16 सितंबर या 11 जुलाई? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यह भी पूछा गया है कई बार। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो यह आपके ये जो सब दिवस दिए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। बर्फ की टोपी का प्रयोग कब करते हैं? घर से बाहर निकलते समय, ठंड से बचने के लिए, ठंडी सेंक देने के लिए, इनमें से सभी के लिए? तो बर्फ़ की टोपी का प्रयोग हम ठंडी सेंक देने के लिए करते हैं। जब कभी चोट लग जाती है तो उसके लिए इस सब का प्रयोग, बर्फ़ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। यह भी कई बार पूछा गया है, फटे दूध का पानी किस रोगी को दिया जाता है? नंबर 1, मियादी बुखार जिसको टाइफाइड भी कहते हैं, तपेदिक, पेचिस या एनीमिया। तो फटे दूध का पानी, याद रखिएगा, फटे दूध का पानी मियादी बुखार के रोगी को दिया जाता है, जिसको मियादी बुखार रहता है, जिसको टाइफाइड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। घेंघा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? प्रोटीन, आयोडीन, कैल्शियम या वसा? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला प्रश्न संख्या 7। भोज्य पदार्थों में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज लवण। तो भोज्य पदार्थों में ऊर्जा का जो प्रमुख साधन है, सी, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न देखते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ATS अथवा टिटवैग के इंजेक्शन किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? ATS या टिटवैग, जितने भी टीका रोगों के लिए दिए जाते हैं वह बहुत ही परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो ATS अथवा टिटवैग इंजेक्शन किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? हैजा, तपेदिक, डिप्थीरिया या टिटनेस? तो यह टिटनेस के लिए दिया जाता है। किसके लिए? टिटनेस के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। अशुद्ध या दूषित जल एवं भोजन से फैलने वाला रोग कौन सा है? खसरा, हैजा, टिटनेस, प्लेग? तो अशुद्ध जल या अशुद्ध भोजन से फैलने वाला रोग आपका है हैजा। कौन सा है? हैजा। और हैजा किससे फैलता है? विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा गैस
प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? क्लोरीन गैस का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। फूलों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए फूलदान के पानी में क्या डालना चाहिए जिससे फूल क्या हो? तरोताज़ा रहें, मुरझाए ना। तो उसमें क्या, उसके पानी में, फूलदान के पानी में क्या मिलाना चाहिए? सोडा, नमक, साबुन या दूध? तो उस फूलदान के पानी में हमको क्या मिलाना है? नमक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। पारिवारिक बजट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। पारिवारिक बजट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? मेयर्स, मार्शल, एंजल्स या हिक्स ने? तो ऑप्शन सी, एंजल्स ने किया था। अगला देखते हैं, यह भी टीका से संबंधित है, यह तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। डीपीटी का टीका किन रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है डायरिया, पोलियो, टिटनेस। दूसरा है डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस। तीसरा है डिप्थीरिया, पोलियो, टाइफाइड। और चौथा है डायरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो डीपीटी का टीका है? तो यह डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डीपीटी का टीका किसके लिए होता है? डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कपड़ों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम होता है? मृदु जल, कठोर जल, समुद्र का जल या उपयुक्त सभी? तो मृदु जल होगा। कौन सा? मृदु जल। और कभी कभी ज़्यादातर परीक्षाओं में यह भी पूछा गया है, मृदु जल और कठोर जल में अंतर भी पूछा गया है, तो इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला है प्रश्न, डबल रोटी या बिस्कुट बनाने की विधि क्या कहलाती है? डबल रोटी या बिस्कुट बनाने की विधि क्या कहलाती है? ग्रिलिंग, रोस्टिंग, बेकिंग, स्टीमिंग? तो डबल रोटी या बिस्कुट बनाने की विधि बेकिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? बेकिंग कहलाती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 हम देखते हैं, और यह भी कई बार पूछा गया है, प्रश्न संख्या 16 भी। तो नेत्रों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? नेत्रों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? तो विटामिन ए नेत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। कभी कभी यह भी विटामिन से संबंधित यदि कोई प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव, तो पूछता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में, तो इसके लिए एक सूत्र है फटाडेक। तो FAT से फैट, फैट में कौन से विटामिन घुलनशील है? ADE, और जो बच रहे हैं वह जल में घुलनशील हो जाएंगे। तो कौन कौन बचे? बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी या जल में घुलनशील है, और फैट मतलब वसा में घुलनशील ADE। तो इसको याद कर लीजिएगा, ये भी ठीक है हो। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, सिलाई का सामान रखने के डिब्बे को क्या कहते हैं? सिलाई का सामान रखने के डिब्बे को क्या कहते हैं? सिलाई मशीन, मेज, बक्सा या सिलाई किट? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, सिलाई किट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सिलाई किट कहते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, किसी कार्बनिक यौगिकों के जलने से कौन सी गैस बनती है? कोई कार्बनिक यौगिक यदि जलता है तो उससे कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन? इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सी गैस निकलेगी? जो बी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सूत्र है CO2। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। एक प्रश्न आपका सवाल से भी आएगा, इसी तरह के रहेंगे। जैसे 1 दर्जन पेंसिल का मूल्य 72 रुपये है, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा? तो एक दर्जन में कितनी पेंसिल होंगी? 12।
तो 12 पेंसिल का मूल्य कितना है? 72 रुपये। तो एक पेंसिल का मूल्य 72/12, 12×6 = 72, तो 6 रुपये। तो एक पेंसिल का मूल्य पूछ रहा है यहाँ पे, तो एक पेंसिल का मूल्य आपका बी ऑप्शन 6 रुपये होगा। कितना होगा? 6 रुपये। और लास्ट प्रश्न हम देखते हैं, कौन सा अंग है जिसमें हड्डी टूटने पर खपच्ची नहीं बांधी जा सकती है? खोपड़ी व पसलियाँ, टांग व अग्रबाहु, जांघ व कूल्हा, कंधा व घुटना। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, खोपड़ी व पसलियाँ। खोपड़ी या पसलियों में क्या खपच्ची नहीं बांधी जा सकती, और टांग, अग्रबाहु, जांघ व कूल्हा, कंधा व घुटना में बांधी जा सकती है। तो इसलिए ऑप्शन आपका ए सही हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम जल्दी ही मॉडल पेपर लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।